गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दुग्गल कैरियर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लहसा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव जिला आजमगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेल था और उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। उनको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की जानकारी थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यात्रा वृत्तांत, लेखक ने अपने यात्रा के बारे में, जो उन्हें वहाँ पे अनुभव हुआ, वहाँ पर उन्होंने देखा, वहाँ के रीति रिवाज, अपने यात्रा के दौरान वहाँ पर जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें इस यात्रा में, जो कि लहसा की ओर उन्होंने दर्शाया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। बच्चों, इस संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। छद्म भेष यानी कि जब इंसान अपना रूप बदल कर किसी दूसरे रूप धारण कर लेता है, अपना रूप परिवर्तन कर देता है, उसे कहते हैं। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। लहसा तिब्बत की राजधानी है। लेखक राहुल सांकृत्यायन 1930 में बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया तथा तिब्बत जाने का निश्चय किया। हालांकि 1930 में उसमें भारत आज़ाद नहीं था तथा उन्होंने अपने मित्र सुमति के साथ नेपाल से तिब्बत जाने की योजना बनाई तथा तिब्बत में किसी भी भारतीय को जाने की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने छद्म भेष यानी कि साधु भिखमंगे का
वेश धारण किया और वे अपने दोस्त सुमति के साथ नेपाल के रास्ते तिब्बत चले गए। यह रास्ता व्यापारिक ही होने के साथ साथ सैनिक रास्ता था, जहाँ पर चीनी पलटने थी, यानी कि चीनी सेना की पलटने थी, जो कि अब नहीं है। उस समय लेखक ने जो तिब्बत समाज के बारे में बताया गया वो बहुत ही एक अच्छा तिब्बती समाज था। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई जाति पाति छुआछूत नहीं थी तथा दोनों मित्र किसी घर में चाय पीने के लिए गए और वहीं रुके। उसका दोस्त सुमति जो कि वहाँ पर जाते रहते थे, बहुत सारे वहाँ यजमान थे, इसलिए उन्हें वहाँ पे रुकने के लिए जगह मिल गई। और वहाँ पे जो उन्होंने अनुभव किया वो इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने अच्छी तरह से उजागर किया है। तिब्बत यानी कि जो एक बहुत ही पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पर जाने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, जिसमें 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर चढ़ाई करते हैं। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और वहाँ पर एक रास्ते में जहाँ पर कोई आवाजाही नहीं होती, डाकुओं के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। वहाँ पर थोड़े से पैसे के लिए इंसान को मार दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत दुर्गम क्षेत्र था। लेकिन उन्हें चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि वो साधु के रूप में थे। वह वहाँ पर जाते हैं और उस तिब्बती समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें बहुत सारे चढ़ाई में चलने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब वो 5 साल बाद वापस आते हैं भद्र वेश में, कोट पैंट पहन के, लेकिन वो उनको आते हुए शाम हो जाती हैं, देर हो जाती है, तो उन्हें वहाँ रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, क्योंकि शाम के टाइम लोग एक छांग होती हैं, जिसे वहाँ की लोकल भाषा में कहा जाता है, यानी कि शराब पीकर लोग नशे में धुत होते हैं और उन्हें अच्छे भले का ज्ञान नहीं रहता और उन्हें वहाँ पे मुश्किल होती है। और इस प्रकार उनको जो वहाँ का जो अनुभव था, उस यात्रा के बारे में राहुल सांकृत्यायन जी ने इसमें बताया गया है। इस चैप्टर को एक बार अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी होती है, कोई समझ ना आ रहा हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और अच्छी तरह से इसको रीड कीजिएगा, जिसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। थैंक यू।